प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों को एक साथ सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो तुलसी माता की जय। एक समय की बात है कि एक छोटे से सुंदर गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वह उम्र में बहुत छोटी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण किया करती थी। जब वह लड़की विवाह योग्य हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके योग्य वर देखकर उसका विवाह तय कर दिया। लड़की के माता पिता बहुत ही गरीब थे। उन्होंने उस लड़की को दहेज में एक तुलसी माता का गमला दिया। लड़की के माता पिता को पता था कि उनकी लड़की को तुलसी माता और उसका पूजन सबसे ज़्यादा प्रिय है और वह बिना तुलसी के पूजन के एक दिन भी नहीं रह सकती। वह बिना तुलसी के पूजन के कुछ खाती भी नहीं थी। दोस्तों, अब वह ससुराल में सबसे जल्दी जागती और नहा धोकर तुलसी माता की रोज़ पूजा किया करती। फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थी। वे दोनों उसको जब इस तरह पूजा करते देखती तो खूब ही मजाक उड़ाती और कहती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों जेठानियों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए वो अक्सर तुलसी माता के गमले को छिपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांढ कर उस गमले को लाती थी और उसे अच्छे से साफ करती। इसके बाद ही तुलसी माता का पूजन करती। उसके बाद ही कुछ खाती थी। दोस्तों, आए दिन उस लड़की की जेठानी उसे सताने लगी और गमले को छिपा दिया करती थी। किसी तरह ढूंढ ढांढ कर गमला लाती और तुलसी माता का पूजन करती। एक दिन उसकी जेठानी ने वह तुलसी का गमला घर से बहुत दूरी पर फेंक दिया। लड़की ने उस गमले को घर के आसपास सभी जगहों पर देखा, लेकिन उसे तुलसी का गमला कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे? जेठानी तो उस गमले को घर से बहुत दूर फेंक आई। इसके कारण वह लड़की बहुत परेशान हो गई और इतनी दुखी हुई कि उसने जब पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका तुलसी माता की पूजा करने का रोज का नियम था। इसलिए वह अपने नियम को किसी भी परिस्थिति में तोड़ना नहीं चाहती थी। वह उस रात भूखी प्यासी ही सो गई। अब तुलसी माता उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में अचानक से तुलसी माता के कई गमले प्रकट हो गए। अगले दिन जब वह लड़की सोकर जागी तो उसने देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता के गमले थे। अब तो लड़की यह देखकर बहुत ही खुश हुई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा ही नहीं सकेगा और कोई तुलसी का गमला छिपा भी नहीं सकेगा। माता का पूजन करने के लिए भी मुझे कहीं और दूर भी जाना नहीं पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता का पूजन किया। इसके बाद वह जब खाना खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म सब पूरा हो गया। दरअसल जेठानी ने इसलिए कहा कि उसने तो उस तुलसी के गमले को घर से बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी माता का पूजन किया ही नहीं।
वह बिना पूजन किए ही खाना खाने बैठ गई है। इसलिए वो देवरानी को ताना देने लगी, अरे अब कहाँ गए तुम्हारे नियम धर्म? तू तो कहती थी कि मैं बिना तुलसी पूजन के खाना नहीं खाती हूँ। अब क्या तुमने तुलसी जी का पूजन कर लिया? तुलसी जी के गमले को तो हमने घर से बहुत दूर फेंक दिया। ऐसा कहकर दोनों जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर एक नहीं 4-4 तुलसियाँ लगी हुई हैं। जेठानी बोली, अरे वाह, हम भी तो देखें। तब जेठानी उसके कमरे के अंदर गई तो वह इस नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वह बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करने लगी और शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में तो बहुत शक्ति है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली वाली देवरानी ने दोनों जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानियाँ मिलजुल कर तुलसी जी की पूजा करने लगी। इससे उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसी निर्मल बुद्धि तुमने जेठानी की और उनके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरे और उनके सभी दुख और कष्ट दूर किए, वैसे ही इस कथा को लिखने वाले, कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में आना। गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज बनावे रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वो बोली, पत्थर का गणेश गढ़वा लूं। बुढ़िया माई बोली, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। राज बोले, जितने तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे इतने में हम अपनी दीवार ना चिल लेंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चिने और ढा जावे, चिने और ढा जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, इसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वे कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुकारा भरते की मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण पीपल पर चढ़ावे था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, 6 लड़की हैं, वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी, बोली, माँ मैं छानूंगी। बोली, ना बेटी पवनी, बेटी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी, तब बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ, ना बेटी उंगली जल जाएगी, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहे थे, उस दिन पेट भर भर के खिलाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगी। बहन सूखने लगी, सबने खा ली, अब कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिए।
जी जी, ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौक का दीपक जला दिया। कोठे में सोऊंगी। ना बेटी, तू डर जाएगी। ना, मैं कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात पे उठा, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी, तू कहाँ चली जा रही है? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। इसके 6 बेटी हैं। दर्द दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उस घर में चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरे भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, सबकी करें। कहते सुनते हुकारा भरते कई मनोकामना पूरी करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। पथवारी माता की कहानी। बोलो पथवारी माता की जय। 2 सास बहू थी। बहू दूध दही बेचने जाती थी। उसने देखा औरतें पथवारी पर बैठी हैं। वह बोली, तुम क्या कर रही हो? औरतें कहने लगी कि हम कार्तिक नहाती हैं, पथवारी सींचे हैं, भजन कहानी कहती हैं। वे बोली, इसके करने से क्या होता है? वे बोली, अन्न धन लक्ष्मी मिले, 12 बरस बिछड़ा पति मिले। बहू बोली, मैं भी नहाऊंगी। बहू दूध दही तो पथवारी पर चढ़ा देती और भजन कहानी सुन लेती। घर जाती, सास से कहती, बहू पैसा ला। बहू कहती, महीना होने दे तब लाऊंगी। ऐसे करते करते महीना हो गया। सब जनी थोड़ी थोड़ी मिट्टी और फूल पत्ती लेकर चली गई। वह बैठी रही। पथवारी माता बोली, तू काहे बैठी है? बहू बोली, मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? पथवारी माता बोली, मेरे पास क्या है? मिट्टी फूल पत्ती है, यही ले ले। उसने ले जाकर कोठरी में रख दी। सास बहू बोली, पैसा ला। बहू बोली, कोठरी में रख दी। सास जाके देखे तो हीरे मोती खूब भरे हैं। सास बोली, बहू किसका चुराया, कहाँ से लाई है? बहू बोली, मेरे तो पथवारी माता टूटी है। बहू बोली, दूध दही तो मैं पथवारी पर चढ़ा देती, भजन कहानी सुन लेती। तुम कहती पैसा ला तो मैं कह देती, महीना पूरा होने दे तब लाऊंगी। महीना हुआ, सब मट्टी फूल लेकर चली गई। मैं बैठी रही। पथवारी माता बोली, तू क्यों बैठी है? मैंने कहा, मेरी सास पैसा मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? सो पथवारी माता बोली, मेरे पास क्या है? मट्टी फूल पत्ती है, ये ही ले जा। मैंने तो फूल पत्ते लाकर रखे थे। सास बोली, अब के कार्तिक मैं भी नहाऊंगी। दूसरा कार्तिक आया। सास दूध दही तो बाजार जाकर बेच आती, धोवन धावन पथवारी पर चढ़ा देती। बहू से कहती, बहू पैसा मांग। बहू कहने लगी, सास से भी पैसा मांगा जाता है। सास बोली, ना मांगे। बहू बोली, सास पैसा ला। सास बोली, महीना होने दे तब दूंगी। ऐसे कहते महीना हो गया। सब मिट्टी फूल लेकर चली गई तो सास बैठी रही। पथवारी माता बोली, क्यों बैठी है? सास बोली, मेरी बहू पैसा मांगेगी। बोली, मेरे पास क्या है? मट्टी फूल पत्ती है, ले जा। सास खूब सारी मिट्टी फूल भर लाई, कोठरी में रख दी। बहू बोली, महीना हो गया, पैसे लाओ। सास बोली, कोठरी में देख ले। जाके देखे तो कोठरी में कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू बोली, सासू तुम किसका नरक कुंड ले आई? सास बोली, पथवारी माता तो बड़ी दोष पीटन है, तैने दियो धन और मैंने दियो नरक। बहू बोली, सास तेरी करनी तेरे साथ, तू नहाई धन की भूखी में, मैं नहाई सत से। मैं तो दूध दही चढ़ा देती, तुम दूध दही बेच के धोवन चढ़ावे थी।
इसलिए तुम्हें नरक मिला है। हे पटवारी माता, जैसी सास ने आई किसी ने मत अइयो, और जैसी बहू ने आई सब किसी ने अइयो। कहते सुनते हुकारा भरते के हर मनोकामना पूरी करियो। बोलो पटवारी माता की जय। धर्मराज की कहानी। बोलो धर्मराज की जय। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सुंदर से गांव में रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की परम भक्त थी। उसने धर्मराज की रोज कथा कहानी कहने का नियम लिया हुआ था। जब वह रोज कथा कहानी कहती तो उसके पास उसकी बेटी गौरी भी बैठ जाती थी और वह अपनी माँ से धर्मराज की कहानी सुन लिया करती थी। इस प्रकार से बेटी गौरी के मन में भी धर्मराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं भी धर्मराज की कथा कहने का नियम लूँगी। तो ब्राह्मणी को अपनी बेटी की श्रद्धा भाव देखकर बड़ी ही खुशी हुई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम इस नियम को ससुराल में जाकर लेना। लेकिन गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को कुछ झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी गौरी को धर्मराज की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। अब हर रोज नियमित रूप से माँ बेटी धर्मराज की कथा कहती और सुनती। इस तरह से दिन बीतने लगे और गौरी बड़ी हो गई। यह देखकर उसकी माता पिता ने उसके योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल गई तो ससुराल में सास, जेठानी, ससुर, देवरानी सभी थे। ससुराल में कुछ महीने तो ठीक ठाक निकले। वह हर रोज नियमित रूप से धर्मराज की कथा कहानी कहती और सुनती रही। लेकिन एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने गौरी से कहा कि तुम सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर का कोई काम काज तो करती नहीं हो। सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है, भला ऐसे ही थोड़े काम चलता है। तो उस दिन गौरी भूखी प्यासी ही सो गई। फिर अगले दिन गौरी नहा धोकर सबसे कहने लगी, भाई कोई मेरी कहानी सुन लो। पर सबने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे परिवारजन उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि घर के काम से बचने के लिए ही यह कथा कहानियों को सुनती और सुनाती है। तो उसकी सास और जेठानी ने सख्ती से हिदायत दी कि घर का काम काज करो, हमें तुम्हारी कहानी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लाचार और बेबस गौरी घर के काम काज में हाथ बटाने लगी, इसलिए उसकी कथा का नियम पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से वह बहुत दुखी रहा करती और अन्न जल भी ग्रहण नहीं करती थी। इस प्रकार से 3 दिन बीत गए। गौरी भूखी प्यासी तड़पती रहती, लेकिन घर में से कोई भी सदस्य उसकी कहानी को नहीं सुनता। एक रात वह जब सो रही थी तब अचानक से उसके सामने धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा कि तुमने अपने नियमों का पालन क्यों नहीं किया। तो गौरी ने उन्हें सारी आपबीती बताई। तब धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज़्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर गंगा माँ, यमुना माँ, पीपल, पटवारी माँ, तुलसी माँ और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता मौजूद थे। तो उन्होंने देखकर गौरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और गौरी ने बड़ी खुशी से उन देवी देवताओं की पूजा की। फिर धर्मराज जी की नित्य नियम की कथा कहानी कही और सभी देवी देवताओं को सुनाई। फिर खुशी के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए और रसोई घर में जाकर एक थाली में अपने
लिए भोजन परोसा और भोजन करने लगी। सभी घर के सदस्य खटपटाते आवाज़ सुनकर रसोई घर में आ गए तो गौरी को भोजन करते देख सभी हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे नित्य नियम का क्या हुआ? इतनी बड़ी पुजारिन बन रही थी, भूख के आगे सब नियम वगैरह टूट गए ना? जो कथा कहे और सुने बिने ही भोजन करने बैठ गई ना? अब तुम्हारे व्रत का पारण कहाँ गया? गौरी ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा कि मैंने सासू जी अपने व्रत का नियम नहीं तोड़ा है, पूरा कर लिया है और कथा कहने और सुनाने के बाद ही भोजन कर रही हूँ। तो परिवारजन बोले कि हमने तो तुम्हारी कथा सुनी ही नहीं, फिर तुम्हारा नियम कैसे पूरा हो गया? तो गौरी सासू माँ से बोली कि माँ जी, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान है, मैंने उनकी पूजा करके उनको ही मेरी कथा सुना दी है। यह सुनकर परिवारजनों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें भी तो बताओ और दिखाओ कि तुम्हारे देवी देवता कहाँ हैं। तो गौरी उन सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने पूजा घर का द्वार खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, सारे देवी देवता गायब हो गए। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा कि मेरी सच्ची श्रद्धा है तो आप सभी देवताओं दर्शन दीजिए। मेरे परिवारजन आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए। सभी परिवारजन आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और सभी ने धर्मराज जी का चमत्कार देखा। अब वे सभी परिवारजन रोज़ धर्मराज जी की कथा कहने और सुनने लगे। ऐसा करने से उनके घर का सुख और समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सभी को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी की जैसे अपनी परम भक्त गौरी की मान मर्यादा और इज्जत के लिए आए, वैसे ही सबके पास आए और जैसी रक्षा गौरी की वैसे ही रक्षा सबकी करें। बोलो धर्मराज की जय। कार्तिक की कहानी। बोलो कार्तिक मास की जय। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती, 12 कोस आती। उसकी बहू जो थी वह कठाड़ी में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सास की नथ बह गई, घर बहू नहाई तो उसके कठेड़े में नथ आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तो 12 कोस आओ, 12 कोस जाओ। मैं कठौती में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई। मैंने ले ली जैसे सास ने आई, किसी ने मत अइयो, बहू ने आई, सब ने अइयो। कहते सुनते उकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो कार्तिक के महीने की जय। नितनेम बाबा की कहानी। बोलो नितनेम बाबा की जय। एक छोटी लड़की नितनेम की पूजा करती थी। बाबज बोली, काम की ना धाम की, सारे दिन नितनेम करती रहती है। लड़की एक टांग से खड़ी होकर बोली, हे नितनेम बाबा, जो मैं सच्चे मन से ध्याऊं तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला। छोटी सी लड़की तप कर रही थी तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति रखी है। अब आवाज़ दी, देख ले भाभी नितनेम बाबा। माँ देख ले नितनेम बाबा। माँ भी ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसी छोटी लड़की का सत रखा वैसा सबका ही रखियो। कहते सुनते हुकारा की मनोकामना पूरी करियो। बोलो नितनेम बाबा की जय।